की पार्टी के साथ में जो पार्टी के साथ गद्दारी की हुई आदमी है। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे राजस्थान में चल रहे सियासी बवंडर की, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रही खींचतान की और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के उस ताजा बयान की जिसमें उन्होंने एक बार फिर से सचिन पायलट को गद्दार बताया है। 2020 में अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत कर सरकार को गिराने की कोशिश करने वाले पायलट लगातार गहलोत के निशाने पर हैं। बगावत का बिगुल फूंकने के बावजूद राहुल गांधी का विश्वास पात्र बने रहने वाले सचिन पायलट ने अभी भी मुख्यमंत्री बनने की चाहत नहीं छोड़ी है। यह बात अलग है कि राजनीति के जादूगर माने जाने वाले गहलोत के सामने पायलट की हर चाल अब तक फेल ही होती रही है। बावजूद इसके पायलट अपनी चाल चलना बंद नहीं कर रहे हैं। उनके बयान संयमित जरूर है, लेकिन उनके तेवर अभी भी बागी बने हुए हैं। अपने 50 वर्ष के राजनीतिक करियर में गहलोत ने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी से लेकर सोनिया और राहुल गांधी तक के साथ काम किया है, लेकिन अपने ही प्रदेश में सचिन पायलट की बगावत ने उन्हें जो चुनौती पेश की है उससे वो छुपते नजर आ रहे हैं। गहलोत की सरकार ने अपने शासन के 4 वर्ष पूरे कर लिए हैं और प्रदेश अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में है, लेकिन गहलोत और पायलट के बीच की दूरी खत्म होती नजर नहीं आ रही है। आज अपने प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि क्या आलाकमान का ऑफर ठुकराने के बाद गहलोत की पकड़ राजस्थान की राजनीति पर कमजोर हुई है या वह और भी ज्यादा मजबूत हो गई है। क्या सचिन पायलट के बागी रुख के कारण कांग्रेस के लिए अगले चुनाव में राह और भी मुश्किल हो गई है। क्या गहलोत और पायलट के बीच की खींचतान कांग्रेस की टूट की कगार पर जाके ही खत्म होगा और क्या गहलोत और पायलट के बीच चल रही उठापटक का फायदा सीधा बीजेपी को मिलेगा, इस पे हम करेंगे चर्चा। लेकिन पहले जिस बयान को लेकर के इतना बवंडर मचा हुआ है, जिस तरीके से अशोक गहलोत जिसने कह दिया है कि सचिन पायलट गद्दार है क्योंकि उसने अपने ही सरकार के खिलाफ जो है साजिश रची है और पार्टी के विधायकों को तोड़कर सरकार गिराने की कोशिश की है, इसलिए उनको फिर से दोबारा गद्दार कहा है और गद्दार को कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, ऐसी बात की क्या है, उसका जवाब पायलट ने क्या दिया, दोनों की बयान को सुनते हैं। उसके बाद हमारे साथ मंत्री खुद शकुंतला रावत जी है, उद्योग मंत्री हैं, हमारे साथ वो जुड़ेंगे, अभी उनसे बात करेंगे। इसके अलावा बीजेपी के एक प्रवक्ता वो भी हमारे साथ रहेंगे और राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ रहेंगे, तीनों से बात करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं क्या कहा गहलोत ने और जवाब क्या दिया सचिन पायलट ने। उसके बाद चलेंगे सीधा मंत्री जी के पास और उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं दोनों की बयान। जो आदमी के पास 10 तो विधायक नहीं है, नंबर 1, जिससे रिवोल्ट किया हो, जिसको गद्दारी नाम दिया गया है, गद्दारी की पार्टी के साथ में जो पार्टी के साथ गद्दारी की हुई आदमी है, उससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं या उसको कैसे उसको स्वीकार कर सकते हैं कोई लोग। मुझे उन्होंने नकारा कहा, निकम्मा कहा, गद्दार कहा और आरोप लगाए। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के बिल्कुल झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाने की आज जरूरत नहीं है। आज के समय पर एक वरिष्ठ अनुभवी व्यक्ति इस प्रकार की बातें बोले, मैं समझता हूं बड़ा अनुचित है। उनको तो गद्दार कहने पे कहा है कि अनुचित बयान है, इस तरीके का बयान अशोक गहलोत जी को नहीं देना चाहिए। अशोक गहलोत चाहे कितनी भी बार गद्दार बोले, कोई भी वैसी प्रतिक्रिया सचिन पायलट की तरफ से अभी तक नहीं आई। हमारे साथ बात करने के लिए 3 मेहमान जुड़ गए हैं। शकुंतला रावत जी हैं, उद्योग मंत्री है राजस्थान सरकार की और गहलोत जी की बहुत ही करीबी है, उनकी कैबिनेट की मंत्री है। इसके अलावा पूजा कपिल मिश्रा है, बीजेपी के नेता, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे और डॉक्टर अविनाश शर्मा राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं शकुंतला रावत जी के पास, जो कि उद्योग मंत्री है राजस्थान सरकार की और अशोक गहलोत जी की करीबी है। सबसे पहले स्वागत है आपका तीनों मेहमानों का और चर्चा की शुरुआत शकुंतला जी मैं आपसे करूंगा। अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो ये जो ताजा मामला चल रहा है उस पर मैं पहली प्रतिक्रिया चाहूंगा आपकी। जिस तरीके से अशोक गहलोत ने फिर से, क्योंकि एक बार पत्र लिख करके भी आलाकमान को अशोक गहलोत कह चुके हैं कि सचिन पायलट गद्दार है और गद्दार को सीएम की कुर्सी नहीं दी जा सकती है। आखिर क्या ऐसी बात है? लगातार दोनों के बीच में दूरियां जो है वो बढ़ती जा रही हैं और अशोक गहलोत कितनी भी कोशिश कर ले, पायलट मानने वाले नहीं, मानते नजर नहीं आ रहे। एक के बाद एक जो बातें आ रही हैं, जो डेवलपमेंट हो रहा है, उससे यह पता चल रहा है कि कांग्रेस में फूट जो है वह अवश्यंभावी हो गई है और दूरियां जो है अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में बढ़ती ही जा रही है। क्या आपकी सबसे पहली प्रतिक्रिया इस पे क्या है और क्या पार्टी के साथ सचिन पायलट रहेंगे या अशोक गहलोत रहेंगे? क्या आला कमान की तरफ से निर्देश क्या है? मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा।
शकुंतला जी। सभी को मेरा नमस्कार, जो सुन रहे हैं और स्टूडियो में विराजमान है जी। जो ये इस तरीके का मुद्दा जो चला, आपने देखा कि सभी जगह पूरे भारत देश में किस तरीके से जहां जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकारें थी और सरकार है, तो वहां पर विधायकों को एक प्रलोभन दे करके और एक एक करके किस तरह से तोड़ने का जो काम किया जा रहा था, ये पूरे देश में हो रहा है। चाहे अभी जो उदाहरण है, चाहे मध्य प्रदेश का हो, तो ऐसा ही शायद राजस्थान में होने वाला था, लेकिन राजस्थान में नहीं हो पाया और अपनी चाल में विपक्ष काम नहीं कर सका, सफल नहीं हुआ। और राजस्थान में सारे जो हमारे विधायक थे गहलोत साहब के नेतृत्व में, सब एकजुट होकर के एक छत के नीचे रहे और सरकार को जो बचाने का काम किया, जो विकास की नीति पे चलने वाली सरकार है राजस्थान की, राजस्थान को विकास के पथ पर लाकर खड़ा करने का काम किया कांग्रेस सरकार ने। वो सरकार, आप देखेंगे कि 4 साल के जो काम है उनमें कोई भी एक एक योजना को बनाने का काम राजस्थान के विकास के लिए, राजस्थान की जनता के हित के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने किया। और प्रलोभन में, किसी भी तरीके के प्रलोभन में हम जैसे विधायक नहीं आए और हमारी सरकार, राजस्थान की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार बची। कई जगह तो गिराने में कामयाब रहा विपक्ष, लेकिन यहाँ पर असफल हो गया, भूखी खानी पड़ी और आज वो विकास की सरकार कायम है। आप देख रहे हैं कि अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी किस तरीके के काम कर रही है। एक एक किसी भी योजना को अगर आप उठाकर देखेंगे, लोक कल्याणकारी, जनता के हितकारी हमारी योजनाएं जो है, कांग्रेस पार्टी की सरकार की योजना जो पूरे देश में उदाहरण बनी है, चाहे ओल्ड पेंशन हो, चिरंजीवी योजना हो, RGSH हो, किसान मित्र योजना हो, बिल्कुल उड़ान योजना हो, ऐसी शकुंतला जी, ये तो ठीक है। देखिए, अशोक गहलोत जी के कामकाज पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। कामकाज बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अनुभवी नेता है, राजनीति के जादूगर माने जाते हैं। 50 वर्षों का उनका लंबा करियर है। इंदिरा गांधी के साथ काम किया, राजीव गांधी के साथ काम किया, सोनिया गांधी के साथ काम किया और फिर राहुल गांधी के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन जो है वो पटरी बैठ नहीं रही अभी सचिन पायलट के साथ। जिस सचिन पायलट को वो केंद्र में पैरवी करके मंत्री भी बनाए थे, ऐसी भी बात राजस्थान में चल रही है। लेकिन सचिन पायलट इस बात को नहीं मानते हैं कि उनकी पैरवी से वो मंत्री बने थे। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि इतने अनुभवी और इतने बड़े जादूगर के हाथ में सचिन पायलट आ नहीं रहा है और बार बार जो भी परेशानी अशोक गहलोत को हो रही है सचिन पायलट के कारण हो रही है, जो भी कांग्रेस को परेशानी हो रही है सचिन पायलट के कारण हो रही है। तो कोई अस्थाई इलाज क्या है? आप लोग क्या कर रहे हैं? अस्थाई इलाज सचिन पायलट का क्या है? ये अशोक गहलोत जी का जो नेतृत्व है और जो सरकार को और कांग्रेस पार्टी को एकजुट करके खड़े रहने का काम किया, सरकार को बचाने का काम किया, नीति बनाने का काम, और जो शीर्ष नेतृत्व है उन्हें ये सोचना है कि वे किस तरीके से राजस्थान की सरकार एकजुट होकर के सभी विधायक, चाहे निर्दलीय हो, किसी भी पार्टी के, वो सारे एक छत के नीचे आकर के खड़े हुए और हमने भी जो भी साथ दिया, सारा कुछ किया, तो पार्टी के हाईकमान का ही आदेश था और पार्टी के हाईकमान पार्टी के हित का ही सोचेगा। आगे भी जो भी फैसला होगा पार्टी के हित की सोच की बात करेंगे, क्योंकि जो सरकार यहाँ बची इतने दिन हम किस तरीके से रहे, क्या रहा गहलोत साहब के नेतृत्व में, अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में, तो ये हाईकमान भी सोचेगा कि राजस्थान की विकासकारी जो सरकार है वो रहे और आगे का जो विकास है वो और भी आगे अग्रसर हो।
बिल्कुल शकुंतला, ये बात तो सही कहा आपने कि इतने दिनों तक गहलोत जी ने अपने नेतृत्व में सरकार चलाया और जिस तरीके से चलाया, अच्छा चलाया बुरा चलाया, उस पर बात नहीं है। लेकिन एक चीज, जो आलाकमान का जो यकीन था, जो विश्वास था अशोक गहलोत जी पे, आपको क्या लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के कारण जो प्रकरण हुआ था जिसमें उन्होंने, अशोक गहलोत ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया, आलाकमान चाहते थे कि भाई अशोक गहलोत जो है केंद्र की राजनीति में आए और पार्टी की कमान संभाले, तो क्या आपको जिस तरीके से इनकार किया अशोक गहलोत जी ने, क्या लगता है कि उसके बाद राजस्थान बीजेपी पे उनकी पकड़ बरकरार है, या आपको लगता है कि नहीं कमजोर हुई है और आलाकमान जो है, आलाकमान कभी भी स्थिति बदलने वाले हैं और शायद इसी वजह से ये बगावत की बात जो है फिर से चली है? आलाकमान मुझे लगता है कि नहीं बदलने वाले हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि पॉलिटिक्स में हमेशा आदमी अपने से ऊंची कुर्सी की ओर दौड़ता है और आकांक्षा भी रखता है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने बल्कि खुद पीछे हट करके, क्योंकि राजस्थान एक स्तंभ है और वो स्तंभ बना रहे और कांग्रेस की सरकारें चलती रहें, तो हाई कमान भी सोचेगा कि उन्होंने एक इतने बड़े पद के लिए इनकार करके एक राजस्थान की जनता और राजस्थान सरकार की हित के लिए उन्होंने अपना बैक फुट किया। तो ऐसा कोई नहीं है कि उनके कोई मान सम्मान में कोई कमी आई है, बल्कि हाई कमान की नजर में भी अशोक गहलोत जी का मान और सम्मान और भी ज्यादा बढ़ा है। तो एक जो चीज है कि गद्दार वो कहते हैं सचिन पायलट को, और आलाकमान की नज़र में अशोक गहलोत का मान सम्मान भी बढ़ा है, आलाकमान के करीबी भी है, तो सचिन पायलट को वो बाहर क्यों नहीं करवाते पार्टी से? क्योंकि उनके कारण ही सारी परेशानी हो रही है। आप भी कह रहे हैं, अशोक गहलोत भी कह रहे हैं, तो फिर सचिन पायलट अगर कांग्रेस के लिए परेशानी का कारण है तो उस परेशानी को दूर क्यों नहीं किया जाता? कोई भी जब बड़ा परिवार होता है तो उसमें कोई भी परेशानी हो, किसी भी तरीके की कोई बात हो, तो उसको बैठ करके ही जो हाई कमान है, हमारे शीर्ष नेतृत्व है, वही फैसला करेंगे इसके बारे में, वही सोचेंगे कि किस तरीके से क्या करना चाहिए, क्योंकि जो पार्टी के जो हित में होगा, क्योंकि राजस्थान कांग्रेस सरकार एक विकासकारी जो सरकार एक स्तंभ के रूप में है, वो इसी तरह खड़ी रहे, इसके लिए कोई भी निर्णय लेना होगा तो वो हाई कमान लेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी फैसला लेगा वो हाई कमान फैसला लेगा और हाई कमान का फैसला जो वो सबको मंजूर होगा। डेफिनेटली हाई कमान के फैसले के बिना कुछ नहीं होता। लेकिन राजस्थान में जिस तरीके से हाई कमान के ना चाहने के बावजूद अशोक गहलोत बने हुए हैं, उससे लगता है कि अशोक गहलोत की जो ताकत, मैं ऐसी उम्मीद रखती हूँ कि शीर्ष नेतृत्व भी इस चीज को ध्यान में रखेगा कि किस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर मजबूत करने का काम किया, या पूरे देश में जहां भी जिम्मेदारी हाईकमान सौंपते तो उसको मजबूत करने का काम करते हैं। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखेंगे हाईकमान, जो भी शीर्ष नेतृत्व फैसला लेगा। बिल्कुल, फिलहाल शीर्ष नेतृत्व का यकीन जो है वो अशोक गहलोत में बनता दिख रहा, बरकरार है, और इसीलिए अशोक गहलोत जो है अभी मुख्यमंत्री बने हुए हैं और उनके ऑफर को ठुकराने के बाद भी जो है वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, ऐसा लगता है। आप हमारे साथ बने रहिए शकुंतला जी। हमारे साथ पूजा कपिल मिश्रा जी हैं, बीजेपी की नेता हैं और उपाध्यक्ष है महिला की। पूजा जी, आपसे सवाल है कि जिस तरीके से डेवलपमेंट चल रहा है, वैसे राजस्थान की जो परंपरा है पॉलिटिकल, वो है कि 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, लेकिन राहत तो पहले से ही आसान थी। लेकिन ये जो कांग्रेस के बीच में घमासान मचा हुआ है, अशोक गहलोत और पायलट के बीच में जो खींचतान चल रही है, उसका फायदा बीजेपी को मिलता दिख रहा है? क्या आपको लगता है कि रास्ता बिल्कुल आसान है आपके लिए, या आपको लगता है कि नहीं, अगर अशोक गहलोत रहते हैं, उनके हाथ में कमान होती है कांग्रेस की, तो बीजेपी के लिए मुश्किल होगी? बहुत बहुत नमस्कार सभी को। मुकेश जी, जो इनका आंतरिक मामला है, इनकी घमासान और क्या है, क्योंकि कांग्रेस ने जब से सरकार संभाली है, सत्ता संभाली है राजस्थान में, लगभग 4 साल अब पूर्ण हो गए, केवल और केवल कुर्सी बचाओ का खेल इनके लिए रहा है, और एक दूसरे को केवल ये होटलों तक इनकी सरकार घूमती रहती है, बचाते रहते हैं, आपसी उसमें ही रहते हैं। हम लोग बिल्कुल आसानी से, जिस तरह का कुशासन, जिस तरह का जंगल राज, जिस तरह से अपराध में नंबर 1 राजस्थान, जिस तरह से महिला बलात्कार में नंबर 1 राजस्थान, जिस तरह से किसानों पर लाठीचार्ज की बात हो, युवाओं के रोजगार को लेकर बात हो, ऐसा कोई क्षेत्र छोड़ा नहीं है, क्योंकि कुर्सी बचाने से फुर्सत मिले तो सरकार चल रही है लोग। तो आज जनता का हाहाकार मचा है प्रदेश में, आपको लगता ही नहीं कि यहाँ कोई शासन व्यवस्था है, कोई प्रशासन व्यवस्था है। तो सरकार तो बीजेपी की निश्चित तौर पे आएगी, बीजेपी के अपने कामों को याद करके आएगी। जिस तरह से बीजेपी का शासन पिछले विगत 5 वर्षों पहले, 4 वर्ष पहले था, लोग उसको त्राहिमाम 2 साल बाद ही करने लग गए, उनको याद आने लग गया।
वो शासन भाजपा का, वो केंद्र का शासन जो मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है, जब उसको कंपेरिजन करते हैं, आप इनका कोरोना काल देखिए, कोई भी काम देखिए, तो हम सरकार, इनका तो ये आपसी घमासान है, ये कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ करते हैं आपस में, लेकिन अपने विकास के काम पे, अपने सेवा के काम पे और अपने राष्ट्रवाद के काम पर हम लोग अवश्य सत्ता में आएंगे, मजबूती से आएंगे, पूर्ण बहुमत से आएंगे। मुकेश जी, मतलब आप कह रही हैं पूजा जी, जो हिमाचल प्रदेश में रिवाज बदलने का जो आपने टैगलाइन दिया है वो राजस्थान में काम नहीं करेगा, वो नहीं रहेगा। यहाँ रिवाज बदलना नहीं चाहती, आप चाहती हैं कि रिवाज चलता रहे, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। अच्छी चीज का रिवाज हो तो वो हमेशा रहना चाहिए कायम, और ये आज ये लोकतंत्र है, यहाँ जनता जनार्दन सब कुछ होती है, और जनता जब याद करने लग जाए ना तो रिवाज अच्छे ही चलते हैं, अच्छे लोगों को लोग रिपीट करते हैं। तो जो कुशासन कांग्रेस का है, मुझे नहीं लगता कोई भी राजस्थान की जनता इस समय चाहेगी, विशेषकर महिला होने के नाते। नंबर 1 रेपिस्तान की तरह राजस्थान का नाम लिया ना जाने लगा इस देश में। अरे ये कितनी शर्मनाक बात है कि इस राजस्थान में स्टैंप पर औरतें बिक रही हैं, स्टैंप पर लड़कियों को बेचा जा रहा है। ये शायद आजाद भारत में क्या एक सभ्य समाज में कल्पना नहीं हो सकती। ऐसी सरकार को एक दिन रहने का हक नहीं। ये तो और जबकि राजस्थान की कोरोना काल की अगर नीति उठाकर देखें तो पूरे वर्ल्ड में एक मॉडल के रूप में राजस्थान प्रस्तुत हुआ है। कोरोना काल में हर क्षेत्र में कोरोना में आप आकर के देखें कि आपके वहाँ के अदर प्रदेश के लोग भी राजस्थान में आकर के ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। हमारी जो चिरंजीवी योजना है, भारतीय जनता पार्टी का राज रहने पिछली बार विधायक पार्टी एक भी काम कितने लोगों का किसी विधायक को नहीं दिया। अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री हर विधायक को काम दे रहे हैं। अगर आप उठा करके देखेंगे सड़क के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, किसानों बिल्कुल पूजा जी, के क्षेत्र में देख लें आप। बिल्कुल पूजा जी आपने जो सवाल किया मंत्री जी जवाब दे रही है, एक बार सुन लेते हैं, एक बार सुनते हैं फिर वापस आएंगे। शकुंतला जी जवाब दीजिए जी। राजस्थान में बालिकाओं के लिए जो पूरी स्कूलें राजस्थान की एक साथ 12वीं करना की कोई भी बालिकाएं अशिक्षित नहीं रहे, उसे दूर शिक्षा ग्रहण करने के लिए नहीं जाए। प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पे सारी जो 10वीं स्कूलें थी, चाहे ग्राम पंचायत थी नहीं थी, सारी 12वीं कर दी गई है। और जो कोरोना काल में चिकित्सा के लिए आप माननीय नेता महोदय कह रही हैं, पूरे कोरोना काल में सबसे पहले निरोगी राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत जी ने चलाया। कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई पैदल नहीं चलेगा। बसों की अगर व्यवस्था करी तो राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने करी। अगर उनको हरिद्वार तक भी ले जाने की करी, जब बंद थी रोडवेज और ट्रेनें, तो वो भी अशोक गहलोत जी ने करी। दवाओं की जांचें फ्री, बिल्कुल शकुंतला जी, जो भी सरकार ने काम किया है, लेकिन ये काम जो है सारे आपकी आपसी लड़ाई में कहीं ना कहीं छुप जा रहा है। लोगों को वो काम कम दिख रहा है, आप दोनों की लड़ाई, पार्टी की अंदरूनी लड़ाई जो है वो ज्यादा दिख रही है। तो मुझे लगता है कि इसका भी नुकसान होगा। मेरे साथ अविनाश जी, बच्ची होते ही गए उसमें। बिल्कुल अविनाश जी बहुत देर से आप दोनों को सुन रहे हैं। एक सवाल मैं अविनाश जी से ले लूंगा। मनरेगा मनमोहन सिंह जी की योजना नहीं होती तो कोरोना काल के बाद क्या होते? ठीक है, राजस्थान में इतना सा कर दो कि जो नरेगा का काम चल रहा है उसका पेमेंट समय पे ग्रामीणों को मिले, और पीएम आवास योजना का पोर्टल खुलवा दीजिए। आप मेरी भारत सरकार से निवेदन है आपके माध्यम से। पूजा जी शकुंतला मंत्री जी और पूजा जी, मैं दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार अविनाश जी को सुनते हैं। बहुत देर से वो आप दोनों को सुन रहे हैं। अविनाश जी, पूरी बहस आप सुन रहे हैं। एक सवाल मेरा आपसे है कि राजस्थान में रिवाज बदले कि ना बदले, इस पे हम आपसे पूछेंगे, लेकिन एक सवाल हम पूछेंगे, बीजेपी के लिए लड़ाई जो है वो आसान क्या गहलोत के नेतृत्व में अगर कांग्रेस रहती है तब होगी, या सचिन पायलट या कोई तीसरा, सचिन पायलट और गहलोत के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति अगर हो, उसके नेतृत्व में अगर लड़ाई होती है, चुनाव होता है, तो बीजेपी के लिए कंफर्टेबल पोजीशन जो है वो किसके साथ होगी? लड़ाई तो होनी है, अगले साल चुनाव है वहां पे बीजेपी के लिए, या एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे आप अभी पूरे स्थिति का आकलन किस तरीके से करते हैं? देखिए मुकेश जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा सबसे पहले जी कि अशोक गहलोत एक बहुत ही वरिष्ठ, 50 साल पुराना उनका राजनीतिक अनुभव भी रहा है और एक बहुत ही वरिष्ठ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं, और अभी इस वर्तमान में इस प्रदेश के मुखिया भी हैं। पर जब से ये सरकार बनी है, जिस दिन से ये सरकार बनी है, तब से इस सरकार ने बेरोजगारों के साथ धोखा करना, किसानों के साथ अन्याय करना, कोई कर्ज माफी की बात नहीं की, कोई बेरोजगारों को रोजगार देने की बात नहीं की,
कोई इन्होंने गुजरात के चुनाव में जा करके कहा कि हमने संविदा कर्मियों को हमने पूरा एक तरीके से संविदा कर्मियों को हमने परमानेंट किया। वो सारे के सारे संविदा कर्मी आज भी जयपुर की सड़कों पे धरना दे रहे हैं। सारे संविदा कर्मी ये बात करते हैं कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। आपसे अविनाश जी, इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी अविनाश जी वो चीज वो भी चर्चा करेंगे, वो भी चर्चा। लेकिन मेरा जो सवाल है कि अगर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में लड़ाई है, कोई तीसरी पार्टी वहां पे नहीं है, दोनों के बीच में सीधी लड़ाई होती है हर एक चुनाव में, बीजेपी के लिए लड़ाई आसान गहलोत के नेतृत्व वाले कांग्रेस से होगी या पायलट या किसी तीसरे के नेतृत्व वाले कांग्रेस से? देखिए, मैं इसके लिए आपको ये जरूर कहना चाहूंगा कि पायलट साहब की और गहलोत साहब की जो लड़ाई है, ये अपनी लड़ाई जानते रहे। भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार वैसे भी बनने जा रही है। अगले साल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुत दमदार तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है वो व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ने का काम करता है। इन्होंने पूरे 5 साल लड़ाई करी है। 5 साल में लड़ाई के अलावा इन्होंने प्रदेश को कुछ भी नहीं दिया, और बिना ये करके तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसा कोई ज्यादा खास सियासी फायदा नहीं है, लड़ते रहे आपस में। इन्होंने प्रदेश की जनता की तो चिंता ही नहीं की है। ठीक है, जवाब देंगी शकुंतला जी। जी शकुंतला जी, क्या काम किया है गहलोत सरकार ने, बताइए। राजस्थान सरकार की एक एक योजना, चाहे महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने का काम किया हो, चाहे नर्सिंग कॉलेज खोलने का काम किया हो, महाविद्यालय खोलने का गांव में ग्रामीण क्षेत्र में काम किया हो, जितने भी काम किए गए, चाहे उप जिला अस्पताल खोले, जिला अस्पताल खोले, पीएससी, सीएससी, पशु केंद्र, पशु अस्पताल, किसान मित्र योजना की एक किसान के 1000 रुपए पर मंथ बिल में कम हो रहे। तो ये उड़ान योजना है हमारी, चाहे हमारे उद्योग के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में जो भी, और आरडीएसएस जो कर्मचारियों के लिए, ओल्ड पेंशन योजना, पूरे भारत देश में आप बताइए कहां पर किसी में दम है इतना कि कर दे, कोई करके दिखाए कोई भी राज्य इस तरह की। ठीक है शकुंतला जी, मैं मानता हूं ये सारी चीजें, मैं मानता हूं कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, इन क्षेत्रों में सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, मैं ये मान लेता हूं। लेकिन एक जो आरोप गहलोत सरकार पे लगती है, आपकी सरकार पे 100% बनेगी एक शकुंतला जी, मेरा एक सवाल है आपसे। विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ा जाएगा, रोजगार के क्षेत्र में विकास के लोगों को हमने रोजगार दिया, हर क्षेत्र में रोजगार दिया। शकुंतला जी, एक सवाल मेरे पास आया है कि अशोक गहलोत सरकार चाहे जितना भी काम कर ले वो ठीक है, उस पर मेरा कोई सवाल नहीं है। एक सवाल है कि हिंदू विरोधी सरकार होने का आरोप लगता रहा है, मंदिरों को तोड़ने का आरोप लगता रहा है, हिंदुओं की असुरक्षा वहां पर ज्यादा है, पुजारियों को सुरक्षा नहीं है, लफ्ज़ जिहाद की घटनाएं इतनी वहां पर हो गई, सर तन से जुदा होने की घटनाएं वहां पर हो गई। लेकिन सरकार जो है जिस तरीके से काम करना चाहिए उस तरीके से सरकार ने काम नहीं किया। तो एक हिंदू विरोधी सरकार होने की छवि जो है अशोक गहलोत पे लग रहा है, इस बात का क्या जवाब है आपके पास? ये जो इस तरीके की जो घटना होती है लव जिहाद, और ये ऐसा ये नहीं है कि ये राजस्थान में, ये पूरे भारत देश में कहीं भी किसी भी तरीके की घटना हो सकती है, वो अलग पॉइंट है। लेकिन जो राजस्थान की सरकार या गहलोत साहब को ये कहते हैं कि इनका ये एक नाम देने का है कि भाई हिंदू विरोधी है, धर्म को नहीं मानते हैं, मंदिर को नहीं मानते हैं, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कौन से मंदिर को नहीं मानते हैं, कौन से धर्म को नहीं मानते हैं? हर व्यक्ति में ईश्वर है, हर व्यक्ति में ईश्वर है, और हर व्यक्ति की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है, और ईश्वर को कौन नहीं मानता है? ऐसा मुझे हृदय बता दीजिए आप जिसमें कि ईश्वर विराजमान नहीं हो, ऐसा कोई हृदय नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक ये कहते हैं कि नहीं कांग्रेस तो हिंदूवादी नहीं है। मैं आ रहा हूँ पूजा जी, आ रहा हूँ आपके पास, पहले मंत्री जी खत्म कर लें। रामायण नहीं पढ़ते कि हम अपनी भागवत गीता नहीं पढ़ते, कौन नहीं पढ़ता, कौन पूजा नहीं करता? सिर्फ और सिर्फ एक बीजेपी के कुछ लीडर्स, इनका ये एक काम होता है कि हम ही हिंदू हैं। क्या भगवान राम को कोई ऐसा कोई कॉन्टेक्ट ले लिया कि भगवान राम आपके ही हैं? भगवान राम तो सब जगह है और सब हृदय में विराजते हैं। वो तो नजर होती है, भावना जाती रही भावना, जैसी मूर्ति तिन देखी तैसी, तो जैसी जिसकी भावना होती है। ये इस तरीके का एक माहौल पैदा करके, इस तरीके का आपस में सौहार्द को खराब करके, मुझे बताइए देश की आजादी में कौन सी कौम का व्यक्ति का लहू नहीं बहा? इस भारत माता में कौन सी जाति के व्यक्ति ने तिलक अपने लहू से नहीं किया?
किसकी जातिवाद की बात करते हैं? धर्मनिरपेक्ष हमारा भारत देश है, हिंदुस्तान है हमारा भारत। नहीं, धर्मनिरपेक्ष भारत नहीं है, धर्मनिरपेक्ष संविधान है हमारा, भारत हमारा हिंदू राष्ट्र है, संविधान है हमारा, ठीक है। तो भारत देश को यही माना गया है, तो संविधान में जो अंकित है, तो ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी जिस दिन देश आजाद हुआ हमारा, किन परिस्थितियों में था, और उन परिस्थितियों से चाहे राष्ट्र का एकीकरण करना हो, किस तरीके से हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जी ने किस तरीके से इस देश को, जहां सुई नहीं बनती थी हमारे यहाँ पर, और विकास के पथ पर लाकर के खड़ा किया, पूरे वर्ल्ड में एक पहचान दिलाई। चाहे पाकिस्तान के दो टुकड़े करने की बात हो, तो इस भारत निर्मित भारत की कंगारे पे बैठ करके ये कहते हैं कि भारत का विकास, लेकिन भारत का विभाजन भी तो उन्हीं के कारण हुआ शकुंतला जी, विभाजन भी तो उन्हीं के कारण हुआ था, पाकिस्तान बना भी तो उन्हीं के कारण था। कांग्रेस पार्टी विभाजन करने का काम कांग्रेस ने नहीं किया, विभाजन करने का काम कांग्रेस, ठीक है। चलिए पूजा जी कुछ पूछना चाह रही है। पूजा जी अब आमने सामने ले आइए पूजा जी को और शकुंतला जी को। जी, महात्मा गांधी कांग्रेस पार्टी के और सारी पार्टी के करने का काम किया, छतरी के नीचे खड़े करने का काम किया। आप बिल्कुल ठीक है शकुंतला जी, अब जो है एक बार पूजा जी को सुन लेते हैं। एक बार पूजा जी कुछ पूछना चाह रही है आपसे, पूजा जी कुछ पूछना चाह रही है शकुंतला जी। और वो एक बार ये मुसलमान है, ये वो हमारे राजस्थान का, हमारे भारत का माहौल खराब करने का काम करते हैं। जो शांति प्रिय देश है हमारा, एकजुट रहना चाहिए, ऐसी अपील करनी चाहिए आपको कि हम सब मिलकर रहें और देश के विकास की बात करें। मुझे एक भारत सरकार की कोई योजना बता दीजिए जो कि एक गांव और ढाणी के व्यक्ति को टच करने वाली हो। वो तो कांग्रेस की ही योजना, चाहे जननी सुरक्षा हो, 108 हो, नरेगा हो, जो भी योजना बनी, चाहे अणु परमाणु के विकास तक लेकर के पूरी कांग्रेस ने किया, देश का विकास किया, देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया, तो कांग्रेस पार्टी ने किया। और भगवान को बांटने का काम नहीं करे, देश की अखंडता को फैलाने का काम नहीं करे, धर्म के नाम पर शकुंतला जी, मैं एक मिनट में आपको रोकना चाहूंगा। एक बार पहले दोनों आदमी साथ में बोल रही है, किसी की बात कोई सुन नहीं पा रहे हैं। जी पूजा जी बोलिए, अब फिर जवाब देंगे। जी मैं लगातार शांत रही शकुंतला जी आपकी बात पे। आप किस सहिष्णुता की बात कर रहे हैं, किस सहिष्णुता की बात कर रहे हैं? हिंदुओं की हर रैली पे, हर धार्मिक रैली पर रोक लगाती है, आपकी धारा लग जाती है, भीड़ नहीं इकट्ठी होगी। आप जब हिंदुस्तान में रहने वाला व्यक्ति हिंदुस्तानी है, आप उसको इस तरह से बांटने का काम नहीं करें, देश की अखंडता को तोड़ने का काम नहीं करें, धर्म के ऊपर राजनीति नहीं करें। आप करनी है राजनीति, एक योजना बताइए भारत सरकार की, एक बता दीजिए जो कि पूरे गांव और ढाणी को टच करने वाली योजना हो। मैं मान जाऊंगी आपको, एक भी योजना आपके पास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ धर्म पे लड़ाने के अलावा कोई काम नहीं है। युवा परेशान है, आपकी जो बेटी है, ये जो लड़की है, कौन से धर्म की बात कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। हर जगह पर हर कांग्रेस का व्यक्ति हर ईश्वर को मानता है। 7 साल की औरत के आप नेताओं को भगवान मान करके उनके नाम का जाप करते हैं, तो वो कांग्रेस नहीं करते, वो ईश्वर को करते हैं। और जवाब है, और ईश्वर हर व्यक्ति में ईश्वर विराजमान है, और ईश्वर वही है जो इंसान की सेवा करता है, वही देवता की सेवा करते हैं। अशोक गहलोत जी, हर प्राणी में ईश्वर को मान पहला तो महिलाओं की स्थिति की मदद आजाद भारत में और किसी सरकार में नहीं होगी। शकुंतला जी नारी है, अंदर जाके नारी है, आप नारियों से देखिए क्या हालत है। इंदिरा गांधी ये सब फैसले ठीक है पूजा जी शकुंतला जी ठीक है, दोनों आदमी एक दूसरे की बात सुन लिए, दर्शक सुन रहे हैं, फैसला वही करेंगे। प्रोग्राम को वाइंड अप करने का टाइम आ रहा है। मैं शकुंतला जी से एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ। ऐसी सरकार है भारत देश की,
जी शकुंतला जी, एक आखिरी सवाल, ये सारे काम गिनवा दिए आपने। अशोक गहलोत जी ने जो भी काम किया, अगले साल चुनाव है, जनता जवाब दे देगी कि गहलोत जी ने काम किया या नहीं किया, लेकिन एक जो सवाल शुरू से हमने उठाया था उसका जवाब आपने नहीं दिया। पूजा जी ठीक है, समय नहीं है हमारे पास। मैं आखिरी सवाल मैं शकुंतला जी से जानना चाहता हूँ। शकुंतला जी, आखिरी सवाल, क्या सचिन पायलट का स्थायी इलाज गहलोत जी करेंगे या इसी तरह 2023 के चुनाव में लड़ते झगड़ते ही जाएंगे? कोई किसी का इलाज और ये नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी रहे हैं और वो है, उनके नेतृत्व में चुनाव होगा और कांग्रेस पार्टी जीतेगी। नहीं, आप उसे गद्दार अगर कह रहे हैं तो गद्दारी की सजा आप देंगे या एक्सेप्ट किए रहेंगे, रखे रहेंगे साथ में? सजा देने वालों में मैं थोड़ी किसी को किस तरीके की सजा देंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये पार्टी का निर्णय है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व करेगा। मैं पार्टी के प्रति हमारी जो एक लगन है, जो हमारा एकजुटता का जो हमारा देह है, वो एकजुट रहेंगे और चुनाव में जीतेंगे हम 2023 में। एक खुले मंच पर मुकेश जी, राजस्थान के सीएम अपनी ही पार्टी के उस व्यक्ति को जो डिप्टी सीएम राष्ट्र अध्यक्ष का गद्दार कहते हैं और आप कह रहे हैं कोई बात ही नहीं, पहले की बड़ी पार्टी है, बड़ा परिवार है, कौन किसको क्या कह रहा है। बड़ी पार्टी है, हमारी ऐतिहासिक पार्टी है और ऐतिहासिक पार्टी है, एकजुट रहेगी। आप देखेंगे कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को देखिए, अशोक गहलोत जी सीएम है, प्रदेश के मुख्यमंत्री है और उनके नेतृत्व में बनेगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में है सरकार, आप देखिएगा। मैडम बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल, हमारे पास समय की कमी है। शकुंतला जी आपका, जी के नेतृत्व में पूजा कपिल मिश्रा जी आपका और डॉक्टर अविनाश शर्मा आपको कम समय दे पाया, क्षमा मांगते हुए प्रोग्राम को खत्म करना पड़ेगा। यहीं पे हमारे साथ जुड़ी शकुंतला जी और आपने इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा जी आपका भी और अविनाश शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन जिस तरीके से इस चर्चा की शुरुआत या इस राजस्थान कांग्रेस में झगड़े की शुरुआत जिस बात को लेकर के हुई थी, वो झगड़ा अभी भी कायम है और ये झगड़ा 2023 के चुनाव होने तक ये कायम रहेगा, क्योंकि गहलोत और पायलट के बीच में जो खींचतान चल रही है, जो राजनीतिक उठापटक चल रही है, इसका फैसला तभी होगा जब दोनों में से किसी एक नेता को आला कमान ये तय करेगा कि आप विजेता हुए और आप जो है पार्टी से बाहर जा रहे हैं। क्योंकि दोनों यदि साथ में रहेंगे तो इसी तरीके से उठापटक होती रहेगी और ये उठापटक अगर होती रही तो कांग्रेस का भी नुकसान होगा। और जिस तरीके से रिवाज चलता आ रहा है, राजनीतिक रिवाज राजस्थान में कि एक बार बीजेपी और दूसरी बार कांग्रेस और एक बार कांग्रेस तो एक बार बीजेपी, टर्म बीजेपी का है, लेकिन चुनौती कौन देगा? कांग्रेस के नेतृत्व, कांग्रेस का, राजस्थान कांग्रेस का नेतृत्व किसके हाथ में होगा और बीजेपी किसके नेतृत्व को स्वीकार करते हुए उसकी चुनौती को स्वीकार करेगी? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कांग्रेस में अभी भी घमासान मचा हुआ है। पायलट और गहलोत के बीच में दूरियां जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। कहा, निकम्मा कहा, गद्दार कहा, गद्दारी की पार्टी के साथ में जो पहले से गद्दारी की हुई आदमी है